हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल्स में जो हमने एट्रीब्यूट के ट्यूटोरियल हमने एक्सप्लेन किया था, उसको समझा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस ट्यूटोरियल को लाजमी देखें। तभी आप बेहतर तौर पे इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है। तो उसके बाद जो है आप अलाइन एट्रीब्यूट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अलाइन इज़ द एट्रीब्यूट नॉट अ टैग। लाइक जो हमारे पास ये अलाइन है, ये एक एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है। अब आपको मैं वैसे यहाँ पे ओवरव्यू करवा दूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो है, हम किसी भी टैग के जो ओपनिंग टैग होता है, उसका ओपनिंग पार्ट होता है, हम उसको यूज़ करते थे। और एट्रीब्यूट के जो है दो पार्ट्स होते थे, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो आप एट्रीब्यूट के ट्यूटोरियल को जब देख लेंगे तो आप इस चीज़ से फेमिलियर हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर अलाइन है, लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, जस्टिफाई। हम इसको बारी बारी में देखेंगे। आपको पता है कि अगर आपने कभी वर्ड में या आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोई भी आपने टेक्स्ट का पैराग्राफ लिखा है तो आपने वहाँ पे अलाइनमेंट ज़रूर की होगी। लाइक उस टेक्स्ट को आपने अलाइन किया होगा अकॉर्डिंग टू आपकी जो विंडो है, उसमें आपने या तो उसको सेंटर में अलाइन किया होगा या आपने उसको लेफ़्ट में किया होगा, राइट में, या जस्टिफाई किया होगा। तो सेम चीज़ जो है, सेम प्रोसीजर जो है वो हम HTML में भी करते हैं। कोई भी हमारे पास टेक्स्ट हो तो हम अपने वेब पेज में उसको भी हम अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट की, कि हमारा जो जो टेक्स्ट है वो किस तरह सेंटर में अलाइन होगा। इट अलाइंस द होल टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज। जो हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वेब पेज में, वो उसको सेंटर में जो है अलाइन कर देते हैं, उसको सेंटर में डिस्प्ले करता है। सिमिलरली जो हमारे पास लेफ़्ट है, लेफ़्ट तो वो अलाइन करता है होल टेक्स्ट को लेफ़्ट ऑफ द वेब पेज, किसी भी वेब पेज के जो लेफ़्ट साइड होती है। वैसे भी अगर हम HTML में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसके लेफ़्ट में जो है वो हमें डिस्प्ले होती है। तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इसका जो लिखने का तरीका है वो अलाइन। लाइक हमारे पास ये एट्रीब्यूट नेम है, हमने अलाइन का जो है एट्रीब्यूट यूज़ किया है। उसके बाद ये जो आप लेफ़्ट देख रहे हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो हम इस एट्रीब्यूट में पुट कर रहे हैं। उसके बाद हम राइट अलाइनमेंट को देखें तो ये जो अलाइन करता है, ये जो हमारे पास वेब पेज में मौजूद जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, ये उसकी राइट साइड में उसको अलाइन कर देता है। इसको लिखने का तरीका ये है। जस्टिफाई अलाइनमेंट को अगर हम देखें तो इट अलाइन द होल टेक्स्ट एंड इंडेंट द फर्स्ट लाइन। ये जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, इनको दोनों साइडों से बराबर करके ये हमारे जो होल टेक्स्ट होता है इसको जस्टिफाई कर देता है। इसको लिखने का तरीका जो है हमारे पास वो ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन एट्रीब्यूट्स को जो है अलाइन एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम इसको कहाँ लिख सकते हैं। तो पहली बात ये है कि कोई भी एट्रीब्यूट जो होते हैं हम उसको किसी भी टैग के जो है ओपनिंग पार्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, वी कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट इन एनी ओपनिंग टैग इन विच वी कैन यूज टेक्स्ट। ठीक है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ उन अलाइन एट्रीब्यूट का हम सिर्फ और सिर्फ उन टैग्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ जिन टैग्स के अंदर हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन हेडिंग, अब जो हमारे पास हेडिंग टैग है इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। लाइक टेक्स्ट को एज ए हेडिंग हम वहाँ पे हमने डिस्प्ले कराना हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग टैग हमने यूज़ किया है, उसके बाद हमने फ़ौरन ही एट्रीब्यूट को यूज़ किया। तो यहाँ पे आप एज इन डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको ओपनिंग टैग जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको हेडिंग टैग के जो हमारे पास ओपनिंग पार्ट है हमने उसको यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाइन नेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एट्रीब्यूट नेम है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, जस्टिफाई भी हो सकती है। यहाँ पे हमने हेडिंग टैग का जो क्लोजिंग पार्ट है वो हमने यूज़ किया है। इसको हम पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक पैराग्राफ में भी हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है, उसके ओपनिंग पार्ट में हमने उस एट्रीब्यूट को लिखा है और यहाँ पे हमने उस टैग को क्लोज किया है। अब इसको हम हॉरिजेंटल रूल, यानी कि हॉरिजेंटल रूल के थ्रू हम जो है हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकते थे। हम इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ वो हमारे पास एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट में ही हम उस एट्रीब्यूट को लिखेंगे। यानी कि अगर हम अपनी लाइन को सेंटर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम लेफ़्ट में करवाना चाहते हैं, हम राइट में करवाना चाहते हैं, तो हम जो है हॉरिजेंटल रूल HR टैग में भी हम इस एट्रीब्यूट को
लिख सकते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसको वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करके देख सकेंगे। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे उस एट्रीब्यूट जो हमारे पास अलाइनमेंट का है हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने उन टैग्स को लिख लिया है जिसमें हम एट्रीब्यूट जो है हमारे पास अलाइनमेंट का हम उसको लिख सकते हैं। लाइक हमने बात की थी कि हम उसको हेडिंग में लिख सकते हैं, हेडिंग टैग में, हम पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल रूल के टैग में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग भी लिख ली है, उसके अंदर जो मैंने हेडिंग देनी थी एज ए कंटेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद पैराग्राफ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग 2 का टैग जो है वो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग भी यहाँ पे यूज़ किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलाइनमेंट का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसको यूज़ किए बगैर हम यहाँ पे इसकी आउटपुट देखेंगे कि वेब पेज हमारा किस तरह डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो लेफ़्ट अलाइन हुई हैं, इसमें किसी किस्म की कोई अलाइनमेंट जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। अब हम इसमें अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। लाइक हम आपको पता है कि हम जो है एट्रीब्यूट्स को उसके ओपनिंग टैग में लिखते हैं। तो वहाँ पे हमने अलाइन लिखेंगे। अलाइन लिखने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेंटर की जो है हमने अलाइनमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अलाइन और यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो हम राइट की वैल्यू देंगे। मतलब ये कि हमने इसको राइट में अलाइन करना है। यहाँ पे हम हेडिंग जो हमारे पास है इसको हम अलाइन करेंगे लेफ़्ट पे। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो जो है हमारे पास वो लेफ़्ट ही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है इसको हम अलाइन करेंगे सेंटर में। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको हमारा जो ब्राउज़र है हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास जो हेडिंग 1 थी वो सेंटर में अलाइन हो चुकी है बाय यूजिंग सेंटर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। उसके बाद जो हमारे पास पैराग्राफ था वो यहाँ पे राइट अलाइन हो चुका है और जो हमारे पास हेडिंग 2 थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन हो चुकी है, ठीक है। और हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की थी वो आप देख सकते हैं एज ए सेंटर अलाइनमेंट वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट है। लाइक आप कोई भी टेक्स्ट जो है वेब पेज के अंदर आप उनको अलाइन कर सकते हैं। आप उनको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आप उनको राइट जो है अलाइन कर सकते हैं, आप उनको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप इसको जो है लाजमी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सो दैट वाज इन दिस वीडियो।